हेलो गाइस इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 के जितने भी मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चंस दिए थे ना, जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ पार्ट, थर्ड और सिक्स्थ पार्ट, क्वेश्चन सेकंड का थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पार्ट, ये जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे वो मैं आपको इस वीडियो में सारे करा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। 6x² माइनस 3 माइनस 7x, इसकी हमें कह रहा है कि जीरोस निकालो और वेरीफाई करो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सबसे पहले हम जीरोस निकालते हैं। इसके जीरोस निकालने मैंने आपको सिखाया हुआ है। सबसे पहले मैं गाइस इस इक्वेशन को देखते ही मेरे को क्या पता लग रहा है, ये इक्वेशन ना जनरल फॉर्म में नहीं है। जनरल फॉर्म जैसे होती है हमारी a x² प्लस bx प्लस c, मतलब सबसे पहले x² होता है, फिर x होता है, फिर कांस्टेंट होता है। अब देखो इसमें, देखो सबसे पहले x² है, फिर कांस्टेंट वाली टर्म है, फिर x वाली टर्म है, तो सबसे पहले मुझे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ax² प्लस bx। x वाला ये जो bx है ना, इसको मुझे सेकंड नंबर पे लिखना पड़ेगा, तो इसको लिख देते हैं। आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6x², ये -7x वाला टर्म पहले आ जाएगा, फिर -3। अब ये वाली टर्म हमारी जनरल फॉर्म में होगी, देख लो। 6x² माइनस 7x माइनस 3, 6x² -7x, यहाँ पे ये x वाली टर्म आ गई, फिर कांस्टेंट आ गया। सबसे पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट वाली टर्म होनी चाहिए बस। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो हमारी ऐसे बन गई। अब उसके बाद अब हमें जीरोस निकालने के लिए कह रहा है। जब भी जीरोस निकालने के लिए कहे तो सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन को इज इक्वल्स टू में जीरो लिख देना है। देन सबसे पहले वाले x² के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। कितना, 6 3 से 18, 6 3 से कितना आ गया 18। तो अब इस 18 के फैक्टर्स करते हैं। अब 18 किसके टेबल से जाएगा, 2 9 सा, फिर ये किससे जाएगा, 3 3 सा, और 3 1 सा। जितना छोटे से छोटा हो सके ना उतने छोटे से डिवाइड किया करो। अब मैं इसको 3 से भी डिवाइड कर सकता था, 3 6 सा 18 लिख सकता था, पर मैंने 2 से लिखा, 2 9 सा 18। जितना छोटा से छोटा हो ना नंबर, उतना यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 3 3 आ गया। अब मेरे को इन तीनों को यूज करके मुझे माइनस का 7x बनाना है। ठीक है, मिडल टर्म बनानी है मुझे माइनस का 7x। तो इन तीनों को यूज करके मैं -7x कैसे बनाऊं, देखो। 3 3 ज़ा 9, 9 में से 2 काट दूंगा तो 7 आ जाएगा, सही है। तो माइनस का 9x प्लस का 2x कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा ये आ जाएगा -7x इज इक्वल टू 0। -3 ऐसे कैसे ही, 6x² ऐसे कैसे नीचे उतार दिया। -7x की जगह मैंने क्या लिखा, -9x प्लस 2x। इन तीनों को यूज करके ना मुझे -7x बनाना था, तो मैंने कहा कि 3 3 ज़ा 9 कर देता हूँ इसको, और उसमें से माइनस कर दूंगा 2x। तो 9 में से 2 गया, 9 में से 2 गया 7। ठीक है, तो -9x प्लस 2x -7x आ गया हमारा। ठीक है, देन अब इन इन दोनों में से कॉमन ले लो, और इन दोनों में से जो कॉमन मिल रहा है वो ले लो। नहीं मिल रहा तो ऐसे कैसे लिख दो। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, मेरे को दिख रहा है इनमें 3 कॉमन होगा, 3 और x। तो कितना आ गया, 3 इंटू में 2x माइनस का 3। ठीक है, कॉमन ले लिया मैंने, 3x कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म्स में से। इन दोनों टर्म्स में से 3x कॉमन लिया तो आ जाएगा 3 2 6 6x² और यहाँ पे -3। देन अब इन दोनों में से तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, 2 और 3 में क्या कॉमन होगा, कुछ भी नहीं, तो प्लस का 1 लिख देते हैं। कुछ भी कॉमन नहीं होता तो प्लस का 1 लिख देते हैं बस। देन ऐसे का ऐसे ही 2x -3 इज इक्वल टू 0। हमेशा याद रखना, जो ये ब्रैकेट्स वाली टर्म है ना, ये ब्रैकेट में 2x -3 है, और इसकी भी ब्रैकेट में सेम ही टर्म होनी चाहिए, 2x -3 होना चाहिए। ओके, वैसे वो अपने आप ही आ जाता है, हमें कोई करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही आ जाता है वो। तो अब क्या करेंगे, 3x और +1 को एक साथ लिख दो, और 2x -3 को एक साथ लिख दो। ओके, 3x +1 और 2x -3 इज इक्वल टू 0। अब आप कहोगे 2x -3 तो 2 बार आपने एक बार क्यों लिखा, ये ऐसे रूल होता है। देखो 3x और +1 को एक साथ लिख लेते हैं, ये 3x ये रहा, और +1 इसको एक साथ लिख देते हैं, और इन दोनों में से किसी भी एक बार एक टर्म को एक ही बार लिख देते हैं बस। 2x -3 और 2x -3 2 बार है, इनमें से दोनों में से एक बार यहाँ पे लिख देते हैं हमेशा। ठीक है, 2 बार मत लिख देना, गलत हो जाएगा। देन अब इसमें से जीरोस निकाल दो, 3x +1 इज इक्वल टू 0, 2x -3 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू निकाल दो, x इज इक्वल्स टू 3x, ये +1 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, देन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/3। x की एक वैल्यू आ गई। देन अब इधर से एक और x की वैल्यू निकाल दो, 2x
इज इक्वल टू एक माइनस थ्री इधर जाएगा तो प्लस थ्री हो जाएगा एंड अभी एक्स टू को नीचे ले जाएंगे एक्स इज इक्वल टू 3/2 दो वैल्यूज आ गई हमारी दोनों जीरोस आ गई ये दोनों हमारी जीरोस हैं एक्स इज इक्वल टू -1/3 एंड एक्स इज इक्वल टू 3/2 अब हमें इनको वेरीफाई भी करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में वेरीफाई कैसे करते हैं मैंने आपको बताया हुआ है अभी हमारे दोनों जीरोस आए हैं तो सबसे पहले इनका सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरोस इन दोनों को सम कर देंगे कितना आ जाएगा -1/3 प्लस 3/2 इसका एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 6 3 2 6 3 2 -2 2 3 6 2 3 2 3 3 9 हो गया ठीक है तो प्लस का 7/6 आ गया ये ओके सम ऑफ जीरोस कितना आया प्लस का 7/6 देन अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बस इसमें -1/3 इंटू में 3/2 ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया -1/2 ओके जीरो सम ऑफ जीरोस कितना है 7/6 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया -1/2 अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे हमारे को फॉर्मूला पता है सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस का b/a ठीक है b क्या है हमारा x के पहले वाली टर्म तो x के पहले वाली टर्म देखेंगे हम इस वाली क्वेश्चन में x की पहले वाली टर्म क्या है -7 b की जगह -7 लिख देंगे -7 अपॉन में a ये वाला माइनस ऐसे कैसे यहाँ पे लिख दिया और b की जगह -7 लिख दिया मैंने देखो ये b हमारा -7 है ओके और a की वैल्यू क्या है 6 a की वैल्यू 6 है हमारी तो कितना आ जाएगा ये माइनस माइनस प्लस प्लस का 7/6 तो सम ऑफ जीरोस तो हमारा प्लस 7/6 आ गया जो इसके सेम है बिल्कुल ठीक है तो ये हमारा वेरीफाई हो गया अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा c/a c क्या है हमारा थर्ड वाली टर्म कांस्टेंट तो ये हमारा c है c कितना है -3 इज इक्वल टू -3/a कितना हमारा 6 तो 6 यहाँ पे लिख दें तो इसको काट दो कितना आ जाएगा 3 1 2 तो कितना आ गया हमारा -1/2 तो ये -1/2 देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा ये -1/2 है हमारा फॉर्मूले से भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1/2 है ठीक है पहले हमें इनका सम निकालना है प्रैक्टिकली फिर फॉर्मूले से निकालना है ठीक है फिर फॉर्मूला यूज करके निकालना है पहले तो जैसे हमें दिख रहा है वैसे सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है ठीक है सम निकाल देंगे प्रोडक्ट निकाल देंगे फिर फॉर्मूला से निकालना है फॉर्मूला से और ये वाला मैच होने चाहिए दोनों ठीक है देखो ये +7/6 मैच हो रहा है -1/2 मैच हो रहा है तो हैंस हमारे बिल्कुल सही आए हैं कोई दिक्कत नहीं है वेरीफाइड हैंस वेरीफाइड लिख देंगे यहाँ पे हैंस वेरीफाइड दैट्स इट अगर ये आपके सेम नहीं आ रहे तो समझ लो कुछ ना कुछ गलती हो गई है ठीक है तो यहाँ पे आप अपना फिर चेक करो कि मेरे से क्या गलती हुई है तो क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट हो गया कंप्लीट अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट ठीक है थर्ड पार्ट हमारा हो गया अब सिक्स्थ पार्ट देखते हैं सिक्स्थ पार्ट में है हमारी इक्वेशन 3x² - x - 4 3x² - x - 4 अब देखो हमारी जनरल जनरल इक्वेशन के फॉर्म में ही है जैसे देखो जनरल इक्वेशन होती है हमारी ax² + bx + c तो देखो x² सबसे पहले वाले है सही है फिर x वाली टर्म है फिर सही है फिर कांस्टेंट है सही है बस हमारा इसको चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है हमें ठीक है तो अब देखते हैं सिक्स्थ पार्ट 3x² - x - 4 तो सबसे पहले इसको x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट हमारा सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करना है माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना सिर्फ पीछे वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है 4 से तो 3 4 कितना हो गया 12 अब इस 12 के फैक्टर्स कर दो 2 6 2 3 3 1 ठीक है तो हमारे 3 फैक्टर्स आ गए अब इन तीनों को यूज करके मुझे मिडल टर्म बनानी है ये माइनस का 1x बनाना मतलब ये -x मतलब माइनस का 1x है ये ठीक है माइनस का 1x बनाना मुझे तो ये कैसे बनेगा मैंने सोचा 3 2 6 करूँ 6 में से 2 माइनस करूँ तो 4 हो जाएगा नहीं मैंने कहा 2 2 4 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा मेरा 1 सही है तो देखो 3x² अब ये कितना है 2 2 4 माइनस का 4 प्लस का 3x यहाँ पे x लिख देंगे -4 आ गया ना मतलब -4 + 3x कितना हो गया माइनस का 1x इन दोनों को सॉल्व करके देख लो -1x ही आएगा
ठीक है, और इसको इज इक्वल टू यहाँ पे 0 लिखना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 0 निकालने के लिए कह रहा है। जब भी 0 निकालने के लिए कहे तो इक्वेशन को हमेशा इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। ओके, देन अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इसमें से दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन ले लो। अब सबसे पहले इन दोनों में से देखते हैं क्या कॉमन मिल रहा है। इन दोनों टर्म्स में से सिर्फ x ही कॉमन मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा, तो x लिख देते हैं x, बाकी बचा यहाँ पे 3x माइनस का 4, और इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता तो प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं हमेशा हम। ओके, बाकी टर्म ऐसे के ऐसे ही 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया हमारा, x प्लस 1 एंड 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिख देते हैं। ओके, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये +1 इधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 आ गया एक, और दूसरी कितनी आ जाएगी 3x इज इक्वल टू -4 इधर जाएगा तो +4, देन कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू +4/3। ठीक है, तो ये दोनों आ गई हमारी जीरोस, इतना हो गया। देन अब वही हमें वैसे प्रैक्टिकली करना है, पहले सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरोस कितनी आ जाएंगी, सम ऑफ जीरोस इन दोनों का सम कर दो, क्या आ जाएगा -1 प्लस 4/3, कितना आ जाएगा ये 3 एलसीएम ले लिया, -3 प्लस का 4 कितना आ गया हमारा 1/3। ओके, -3 प्लस 4 प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1/3, ये आ गई हमारी सम ऑफ जीरोस। देन हम प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, -1 इंटू में 4/3 कितना हो जाएगा, -1 इंटू 4/3 कितना हो जाएगा, -4/3 हो जाएगा, माइनस का 4/3। ठीक है, तब हमने ये प्रैक्टिकली निकाल लिया सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब फॉर्मूला से निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो -b/a निकाल दो, -b इसके हिसाब से देखो b क्या है हमारा, x के पहले वाली टर्म, तो यहाँ से b निकाल दो, b क्या है हमारा -1, ये हमारा b है, तो -1 है b, और ये माइनस का साइन ऐसे का ऐसे ही, अपॉन में a कितना है हमारा, ये है हमारा 3, तो कितना आ गया, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, प्लस का 1/3, दैट्स इट। देखो हमारा ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सॉरी सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस दोनों मैच कर रहे हैं, ये भी और ये भी, ये हमने प्रैक्टिकली निकाला है और ये हमने फॉर्मूला से निकाला है। ठीक है, अब ऐसे ही प्रोडक्ट निकाल दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। c/a कितना हो जाएगा, c कितना हमारा -4 और a कितना है 3, तो कितना आ जाएगा -4/3, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। ये -4/3 और -4/3 दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों प्रोडक्ट मैच कर रहे हैं, देख लो ये भी -4/3 है, ये भी -4/3 आया हमारा, ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो हेंस वेरीफाइड, दैट्स इट। तो क्वेश्चन फर्स्ट का 6th पार्ट भी हो गया हमारा खत्म। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन सेकंड का 3rd पार्ट। इसमें गाइस क्वेश्चन सेकंड में हमें करना क्या है, इसमें हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दी हुई है, इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है हमें। सबसे पहले वाली टर्म है सम ऑफ जीरोस और दूसरी वाली टर्म है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये सम है और ये प्रोडक्ट है, हमें बोला हुआ क्वेश्चन में। तो अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए कह रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ही बात होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल्स टू x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला है, इसमें डायरेक्ट ये चीजें पुट करोगे तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इस
इस फॉर्मूले में डायरेक्ट ये हम सम ऑफ और प्रोडक्ट दोनों पुट कर देंगे ना तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है वो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें इस क्वेश्चन में सम दिया हुआ है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है √5। इसमें पुट कर दो बस, इसमें वैल्यूज कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितनी थी हमें 0, तो 0 इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितनी थी √5। दैट्स इट, ये हमारा आंसर। तो ये अब 0 इंटू में एक्स को हम 0 ही लिखेंगे, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो कुछ भी तो आंसर हमारा 0 ही आता है। तो 0 इंटू में एक्स कितना हुआ 0, तो एक्स स्क्वायर। अब ये 0 इंटू में एक्स जब है ही हमारा 0 तो इसको हम लिखेंगे क्या, 0 को हम कहीं लिखते नहीं है। ठीक है, तो -0 ये हटा देंगे अब यहाँ से, √5 एक्स स्क्वायर प्लस √5 हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। बस ये वाला फॉर्मूला जरूर याद कर लो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इज इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देन अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट क्या है, 1,1। तो पहले वाली टर्म हमारी क्या है सम, दूसरे वाली टर्म क्या है हमारी प्रोडक्ट। उसको इस वाले फॉर्मूले में रख दो बस। अब यहाँ पे लिखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये वाला फॉर्मूला जितनी बार भी क्वेश्चन में पूछा हो, ये वाला क्वेश्चन हर बार ये फॉर्मूला लिख के जरूर बताना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस पुट कर दो वैल्यूज, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो कितना दिया हुआ 1 माइनस 1 इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ 1। दैट्स इट, हमारा आंसर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1, माइनस का 1x मतलब x ही हो गया, ये 1x इज इक्वल टू हम x लिख सकते हैं। ठीक है, 1x का मतलब x ही होता है, 1y का मतलब y होता है, 1z का मतलब z होता है। ठीक है, तो ये हम आगे से 1 हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हमारा आंसर। दैट्स इट। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है हमारा -1/4 कॉमा 1/4। तो पहले वाली टर्म सम, दूसरी वाली टर्म प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब इसको इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो। तो फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला दोबारा यहाँ पे लिखेंगे, मैं ये दोबारा यहाँ पे लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ इसमें वैल्यूज। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है हमारी 1/4 माइनस 1/4 इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना 1/4, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, वो कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कितना होता है प्लस, प्लस का 1/4 इंटू में एक्स प्लस 1/4। अब गाइस जो हमारी इक्वेशन आई है ना, ये भी इक्वेशन बिल्कुल सही है, पर असली में ना जो हमारी इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाली फॉर्म में होती है, हमारी जनरल फॉर्म होती है, या इज इक्वल्स टू 0 लिख लो, एक ही बात है, चाहे लिखो चाहे ना लिखो। असली में बस हमारी इक्वेशन ये सिंगल लाइन फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पर इसमें देखो हमारा 1/4 आ रहा है नीचे, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं होता है, ऐसे थोड़ा है b/7 या सी ये a/2 या c/3, ऐसा कुछ थोड़ी है। हमारी जो सिंगल लाइन फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक ही लाइन में है, इसके नीचे डिवाइड में कुछ नहीं है। तो ज़्यादातर हम इक्वेशन में ना डिवाइड में कुछ नहीं लिखते। ठीक है, अब डिवाइड में कुछ नहीं लिखते तो इसको डिवाइड में से हटाएंगे कैसे, तो हम किसी भी इक्वेशन को इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हमने इज इक्वल टू 0 लिख दिया। देन अब ये नीचे वाली टर्म का एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेते हैं, चलो 4 एलसीएम ले लिया तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम किसी भी इक्वेशन को ना इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, असली में हमारी इक्वेशन यही तो होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 होता है, हमारी मर्जी होती है, चाहे हम 0 लिखें चाहे ना लिखें। ठीक है, तो आप इसके आगे भी यहाँ पे 0 लिख सकते हो, ये एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू यहाँ 0, इसके आगे भी 0 लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इस 4 को इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर चला जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू में 4। 0 इंटू में 4 क्या होता है 0, तो दैट्स इट, ये हमारा आंसर 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन।
इज इक्वल्स टू 0 लिखो चाहे ना लिखो, चाहे इतना ही छोड़ दो, एक ही बात है, चाहे लिखो इज इक्वल्स टू 0, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिफ्थ हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है 4,1 4,1। तो पहला वाला पार्ट क्या हो गया हमारा सम, दूसरे वाला पार्ट क्या हो गया प्रोडक्ट। अब फॉर्मूला में पुट कर दो बस। फॉर्मूला क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही माइनस सम ऑफ जीरो, सम कितना है 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1, तो ऐसे का ऐसे ही। तो कितना आंसर आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हमारी इक्वेशन आ गई। दैट्स इट, खत्म क्वेश्चन। तो सिक्स्थ पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। तो एक्सरसाइज 2.2 के जितने भी होमवर्क मैंने क्वेश्चंस दिए थे वो मैंने आपको सारे करा दिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 में जो मैंने होमवर्क दिए थे वो करा दूंगा सारे। ठीक है, थैंक यू।